ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, आइए आपको बता देता हूँ। ये आपका 2023 के पेपर में आया था। ये आपका 2023 का पेपर है, मैथ का 2023 में पेपर हुआ था। इस पेपर में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन यही वाला था ना, यही क्वेश्चन आपका 2 अंक में पूछा गया था 2023 के पेपर में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मेरा नाम है सलमान मलिक, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा v के निर्देशांक 1, 4 है। यहाँ पर ए बी एक वृत्त का व्यास है और जिसका केंद्र है 2, -3 और तथा b के निर्देशांक है हमारे 1, 4। आइए लिखते हैं यहाँ पर हम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर हल। तो हल लिखने के बाद मानेंगे, माना सबसे पहले हम ए के बिंदु मान लेंगे। ए बराबर x, y है, तो ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए के बिंदु x, y और यहाँ पर लिखेंगे केंद्र यानी O। केंद्र को हम O बोलते हैं, तो यानी O के बिंदु हैं 2, -3 और हमारे यहाँ पर है v के बिंदु कितनी है 1, 4। तो यहाँ पर v के बिंदु लिख लेंगे। तो यहाँ पर है v के बिंदु 1, 4। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, तो ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। तो यहाँ पर लिखा है वृत्त का व्यास यानी वृत्त का आधा जिसका केंद्र है 2, -3। तो यहाँ पर एक सबसे पहले हम वृत्त बना लेंगे। तो यहाँ पर ये वृत्त बना लेते हैं एक। आप त्रिकाल से वृत्त बनाओ तो बिल्कुल सही वृत्त बनेगा आपका। मैंने ये समझाने के लिए सिर्फ इससे ही वृत्त बना दिया है। तो यहाँ पर इसका व्यास यानी आधा, बिल्कुल ये बीच में से एक रेखा है। तो ये बिंदु इसका ए है और ये बिंदु बी है। तो v के निर्देशांक हैं 1, 4 और a के निर्देशांक हैं, हमने ये माना है x, y और ये इसमें बीच में केंद्र है O और इसके बिंदु कितने हैं हमारे 2, -3। तो आइए यहाँ पर लिखेंगे हम x बराबर, ये हमारा फॉर्मूला है x1 + x2/2 और यहाँ पर हम y का फॉर्मूला लिख लेंगे y बराबर y1 + y2/2 और इसे हम स्केल से लाइन खींच देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है x, तो यहाँ पर x लिख लेंगे, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 1 है तो 1 लिख देंगे और बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। ऐसे ही हम यहाँ पर लिख देंगे y बराबर y1 की वैल्यू कितनी है y, तो y लिख देंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 लिख देंगे, बटे में 2 है तो 2 लिख देंगे। इसके बाद में x1 का मान कितना है, इसे हम x1 मान लेते हैं और इसे हम y1 मान लेते हैं। तो x1 का मान 2 है तो 2 लिख देंगे और यहाँ पर x + 1/2 और यहाँ पर y1 का मान कितना -3, तो यहाँ पर -3 लिखेंगे। y का मान -3 है तो -3 लिखेंगे ये, और यहाँ पर y + 4 ये बिल्कुल सेम लिख देंगे और ये 2, यहाँ पर ये x है सिर्फ और यहाँ पर y है। इसके बाद में इस 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आएगा बराबर x बटे x + 1 और यहाँ की 2 की गुणा हम -3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर 4 + y + 4, तो यहाँ पर ये आएगा x बराबर 3, क्योंकि प्लस के 1 है, बराबर से इधर पहुँचेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा और माइनस का 1
प्लस के 4 तो प्लस के 3 बचेंगे, ये x की वैल्यू निकल कर आ गई। और इसी तरह से हम इसे लिखेंगे तो ये माइनस के 6 हैं और ये प्लस के 4 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर y आ गया, तो यहाँ पर y बराबर माइनस के 10, क्योंकि माइनस के 6 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 10। तो बिंदु ए के निर्देशांक हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम बिंदु ए के निर्देशांक तो बिंदु ए हमने माना था x, y, तो y के निर्देशांक x, y के निर्देशांक हैं 3, -10। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में हैं 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 हैं। संकेत समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल, यानी इसका जो फॉर्मूला होता है समचतुर्भुज का ये होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके बिंदु लिख लेंगे, इसे हम a मान लेंगे, यानी 3, 0 को a मान लिया हमने, और 4, 5 को हमने b मान लिया, और इसे -1, 4 को हमने c मान लिया, और -2, -1 को हमने d मान लिया। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर संकेत में लिखा है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 और उनके विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर 1/2 लिख देंगे और दोनों विकर्णों का गुणनफल ये लिख दिया हमने। तो इसके बाद में है हम इसका एक चतुर्भुज बना लेते हैं। तो यहाँ पर ये चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज हम जिसे बोलते हैं जिसकी 4 भुजाएं सेम होती हैं। चतुर्भुज को मान लेते हैं, ये हमारा बिंदु A है और ये हमारा बिंदु B है और ये C है और ये D है, और इनके बिंदु हमने यहाँ पर लिख दिए। यहाँ में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर लिखते हैं हम बिंदु V, 5, यानी B के बिंदु लिख दिए हमने 4, 5 और D के बिंदु लिख दिए -2, -1। तो यहाँ के लिखेंगे के बीच की दूरी, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी हम इस रेखा को खींच देंगे। बिंदु V और D के बीच की बिंदुओं की दूरी ज्ञात करेंगे, यानी विकर्ण की, ये विकर्ण है हमारा, इसकी दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे BD क्यों लिखा हमने, BD इसलिए लिखा है और B और D के हम इसके बिंदुओं की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होता है हमारा वर्गमूल। तो दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम वर्गमूल x2 की वैल्यू, यानी ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है और ये हमारा x2 है और ये हमारा y2 है। तो x2 कितना है -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2
-2 है। इसके बाद में लिखेंगे हम x1 की वैल्यू। x1 की वैल्यू कितनी है? 4। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और यहाँ पर 4 है तो 4 लिख देंगे, और यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। इसके बाद में y2 की वैल्यू कितनी है? y2 की वैल्यू है -1, तो -1 लिख देंगे, और माइनस है यहाँ पर तो माइनस लगा देंगे। y1 की वैल्यू कितनी है? 5 है तो 5 लिख देंगे, और इसके बाद में इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। -2 और -4 तो कितने हो गए? -6, और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस -1 और -5 तो -6 हो गए, तो इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। ये माइनस का है तो ये प्लस में ही होगा, क्योंकि इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो ये प्लस में आएगा, तो प्लस, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी 36 आएगा, वो भी प्लस के। तो यहाँ पर लिख देंगे हम टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल हमारा ये 72 हो जाएगा। 36 + 36 72 होता है। तो इसके बाद में आएगा 6 वर्गमूल 2, क्योंकि 6 छंग 36 और 36 दूनी 72। तो ये हमारा निकल कर आ गया है वी डी के बिंदु के बीच की दूरी निकल कर आ गई है। इसके बाद में हम लिखेंगे ए सी, यानी इन दोनों विकर्ण की, ये ए सी जो है इन दोनों विकर्ण की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं ए सी की वैल्यू। तो यहाँ पर लिखूंगा ए सी बराबर वर्गमूल, फॉर्मूला यही लगेगा इसमें, यानी फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी यानी बिंदु ए और सी को रखेंगे। यहाँ पर बिंदु ए की वैल्यू, यानी बिंदु ए हमारा ये हैगा, बिंदु ए हमारा ये हैगा, ये हमारा x1 है और ये हमारा y1 है। तो ए सी में हमारा, सी में x2 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम। तो x2 की वैल्यू कितनी है? -1, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और x1 की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है? 4 है तो 4 लिख देंगे, माइनस है तो फॉर्मूले में माइनस लगा देंगे। इसके बाद में y1 की वैल्यू कितनी है? 0, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। मैंने आपको ये वैल्यू दिखा दी थी, और दोबारा वैल्यू देख लो आप। इसके बाद में x1 की वैल्यू है 3 और y1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है -1 और y2 की वैल्यू है 4। तो यहाँ पर लिख देंगे हम। इसके बाद में इसे हम सॉल्व कर लेंगे, यानी -1 है और -3 है तो -4 हो जाएंगे, इसका स्क्वायर प्लस ये 4 हैं प्लस के, और -0 है तो कितना आएगा? +4 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 16 और प्लस 16। तो यहाँ पर ये हो जाएगा वर्गमूल 32। तो इसे हम बाहर निकालेंगे वर्गमूल से, तो ये आएगा 4 वर्गमूल 2, क्योंकि 4 चौक 16, 16 दूनी 32। तो इसके बाद में हम निकालेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है हमारा 1/2 दोनों विकर्णों का गुणनफल। यहाँ पर दिया था संकेत में, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 1/2 और उनके विकर्णों का गुणनफल, यानी दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर लिख देंगे हम दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। तो पहले विकर्ण का हमारी दूरी आई थी वर्गमूल 6 वर्गमूल 2। इसके बाद में दूसरा विकर्ण है हमारा 4 वर्गमूल 2। तो इसे काट लेंगे, ये 2 से 6 को काटेंगे तो ये 3 बार कटेगा। तो यहाँ 4 की गुणा 3 से करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 की गुणा 1 से करेंगे तो 12 आएगा। ये वर्गमूल 2 है और ये भी वर्गमूल 2 है, वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कट जाएगा। इसके बाद में ये गुणा में 2 आ जाएंगे और इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो ये हमारा 24 आ जाएगा और ये हमारा आ गया 24 वर्ग माध्य।
यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपके डाउट का जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, यदि tan 2a बराबर कॉट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसमें a का मान ज्ञात करना है। मैं आपको दिखाइए, आपका 2023 का पेपर है मैथ का, 2023 में पेपर हुआ था। इस पेपर में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स में। तो ये क्वेश्चन यही वाला था ना, यही क्वेश्चन आपका 2 अंक में पूछा गया था 2023 के पेपर में। और इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम हल। तो हल लिखने के बाद में ये क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, सिर्फ देखने में हमें भारी लग रहा है। तो यहाँ पर हल लिख लेंगे। तो हल लिखने के बाद में tan 2a है, तो यहाँ पर tan 2a लिख देंगे, बिल्कुल सेम। बराबर है तो बराबर लिख देंगे। और इसके बाद में कॉट a माइनस 18 डिग्री, तो यानी a माइनस 18 डिग्री लिख देंगे, बिल्कुल सेम। इसके बाद में लिखने के बाद में tan 2a है, इसे हम कॉट के पदों में लिख लेंगे। कॉट के पदों में किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कॉट, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा का मान कितना है 2a, तो यहाँ पर 2a लिख देंगे। बराबर है तो बराबर लिख देंगे। उसके बाद में ये वाली संख्या बिल्कुल सेम लिख देंगे, यानी कॉट a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो गया 18 डिग्री। तो यहाँ पर ये कॉट से कॉट कट जाएगा। कॉट से कॉट कटने के बाद में तो यहाँ पर बचेगा 90 डिग्री माइनस 2a बराबर माइनस a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो ये है 90 डिग्री और ये माइनस के 18 डिग्री है। बराबर से इधर आएंगे तो प्लस के 18 डिग्री हो जाएंगे। और यहाँ पर a प्लस का है और ये 2a माइनस के हैं, तो यहाँ पर आएंगे तो प्लस के 2a हो जाएंगे। इसके बाद में तो यहाँ पर लिख लेंगे ये 118 हो जाएंगे, 18 डिग्री 100, और ये हो जाएगा हमारा 3a, क्योंकि 2a और ये हमारा एक a हैगा, तो ये होगा हमारा 3a। तो यहाँ पर लिखेंगे हम a बराबर हो जाएगा 18, 108/3। तो इसे हम काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 3 तिया 9 और यहाँ पर बचे 8, 3 छंग 18, यानी 36 बार कटाए। तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर हमारा 36 आ गया। तो जो हमारा a का मान है वो हमारा 36 है, तो यहाँ पर आ गया। तो a का मान याद कीजिए, तो हमारा a का मान जो है 36 है। ये आपका 2023 के बोर्ड एग्जाम के पेपर में आया था और चांस है कि आपके 2025 बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएगा जरूर। तो इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा क्वेश्चन हर साल आता है, हर बार आता है। 2023 के पेपर देख लो, 2024 का पेपर देख लो, 2022 का पेपर देख लो, कोई सा ही पेपर देख लो, हर एक पेपर में ये वाला क्वेश्चन जरूर आता है। और 2025 के एग्जाम पेपर में भी जरूर आएगा। यहाँ पर संख्या वर्गमूल 2 है, तो यहाँ पर संख्या चेंज हो सकती है। यहाँ पर वर्गमूल 5 हो सकता है, वर्गमूल 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको 2023 का पेपर दिखा देता हूँ। 2023 के पेपर में भी ये आया हुआ है। तो यहाँ पर ये गणित का पेपर है 2023 का, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 2023 के पेपर में ये है हमारा, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा 2 नंबर में पूछ लिया है। किसी किसी पेपर में ये 4 अंक में भी पूछ लेता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वर्गमूल कट जाएगा तो इसे काट देंगे, तो यहाँ पर आएगा 2 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, 2 इसके बटे में पहुंच जाएंगे, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बटे 2। तो यहाँ पे लिखेंगे अर्थात
पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है। पी स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए पी का भी एक गुणनखंड होगा। क्योंकि पी स्क्वायर का गुणनखंड एक है तो पी का भी गुणनखंड एक होगा। तो फिर इसके बाद में लिखेंगे हम, माना कि P बराबर 2n, जहां n कोई पूर्णांक है, तो यहां पर लिखेंगे हम वर्गमूल 2 P बटे Q। तो यहाँ पर आ जाएगा वर्गमूल 2, P के स्थान पर हम क्या लिख देंगे 2n, तो यहाँ पर हो जाएगा 2n बटे Q। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 2n बटे Q का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की वर्गमूल 2 होता है तो 4 आ जाएंगे, और यानी n का वर्गमूल बटे Q का वर्गमूल। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 Q स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा ये Q स्क्वायर 4n स्क्वायर बटे 2, 2 से ये 4 काटेगा, ये 2 बार कटेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर यानी 2n स्क्वायर। ये n स्क्वायर जो है हमारा इसके बटे में आ जाएगा Q स्क्वायर बटे n स्क्वायर पर। तो यहाँ पर बचा 2, तो इसके बाद में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो ये इसके बटे में आ जाएगा Q स्क्वायर बटे 2 बराबर n स्क्वायर। तो इसके बाद में अर्थात P स्क्वायर का एक गुणनखंड है, इसलिए P का भी एक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ये P और Q का एक गुणनखंड है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। इसके बाद में लिखेंगे कि P और Q में एक के अतिरिक्त है। तो यहाँ जाएगा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है।
अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलता हूँ मैं फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय।